समस्त दुखों को मिटाने के लिए भगवान ने कृपा करके ये मानव देह दिया है। तुम मोक्ष स्वरूप मोक्षाधिपति भगवान की शरण में हो जाओ। बस भगवान का नाम जप करो और उनके रूप का चिंतन करो, लीलाओं का गायन करो, लीलाओं का श्रवण करो, इसी से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप, रूप ध्यान, लीला गायन, लीला चिंतन, यही है अपने जीवन का पूर्ण साधन स्वरूप। इतने में अपने को सीमित कर लेना चाहिए। हमारे पास और साधन करने के लिए समय नहीं, और आचार्य ने मना भी किया है, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। समस्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से चिरकाल तक नैराश्य को जो प्राप्त हो गया है और गोरे चरणारविंद का आश्रित है, वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख की जिनके चरणों से वर्षा होती है, वो हमारी स्वामिनी है। नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला का गायन और लीला का चिंतन, बस इतने हमारा साधन है। देख लो अपनी दिनचर्या में, खूब नाम जप करो, चलते फिरते राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये हमारा आचार्य उपदिष्ट साधन है। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। हमें ज्यादा प्रपंच की जरूरत नहीं है। आनंद तभी आता है जब छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान ने सबरी जी को छठवीं भक्ति बताई, बहुत साधनों से, बहुत कर्मों से विरत होकर, हाँ, जिसमें संत महापुरुष चलते हैं। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जिसमें संत महापुरुष चलते हैं, उस भागवत धर्म में, प्रेम धर्म में निरत हो जाना चाहिए, स्थित हो जाना चाहिए। विरत बहुकर्मा, नाम जप और रूप ध्यान, ये हमारे आचार्य आदेश करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। ये कब चलेगा? बोले तनहि राख सत्संग में, जब साधु संग में शरीर रहेगा, क्योंकि भजन संग के बिना नहीं होता, भजन के बिना प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए में जाना। भगवान को प्रकट करने का एकमात्र उपाय प्रेम, प्रेम को प्रकट करने का एकमात्र उपाय नाम जप, नाम जप को हृदय में प्रकट करने का एकमात्र उपाय साधु संग। जिसे साधु संग मिल गया उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना संतों के नहीं होता। संत संग मिल जाए तो भजन में रंग चढ़े। तो आचार्य आदेश करते हैं, तनहि राख सत्संग में, तो मन ही प्रेम रस भेव। यदि तुम अपने शरीर को सज्जन पुरुषों के संग में रखोगे, तो असत आचरण, असत चिंतन, असत क्रियाओं से बच जाओगे, तो तुम्हारा मन भजन में लग जाएगा। और भजन में लगा हुआ मन प्रेम रस में डूबने लगता है, और प्रेम रस में डूबा हुआ मन भगवत साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला का गायन और लीला का चिंतन, यही हमारा साधन है। लीला गायन हमारा मुख्य स्तंभ है। हम जैसे सूत मागध बंदीजन राजा के सामने उसका जस गाते हैं तो प्रसन्न होकर वो भेंट देता है, ऐसे हम प्रियालाल का जस गाते हैं तो प्रियालाल रीझ कर अपने चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। अपने श्री चरणों की दुर्लभ सेवा स्पर्श करने का सौभाग्य प्रियालाल के श्री अंग का। इतने आसक्त चित्त हैं प्रभु अपनी लीला सुनने में कि एक माली की लड़की जयदेव जी रचित गीत गोविंद का गान कर रही थी, तो भगवान उसके पीछे पीछे सुनने के लिए घूम रहे थे, तो उनके सब वस्त्र फट गए। जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वो गीत गोविंद का गायन कर रहे थे। जिस गीत गोविंद में महारस की जब बात आई तो लिखने की सामर्थ्य जयदेव जी की नहीं हुई। देहि में चिरम पाद पल्लव मुदारम, ऐसे ही
लालजू कहते हैं अपने चरणारविंद, उदार चरणारविंद हमारे सिर पर रख दो। प्रियाजू से कहते हैं, ये लिखने की हिम्मत नहीं हुई। स्वयं ठाकुर जी आकर जयदेव जी के रूप में इस पंक्ति को लिखा। जिस पंक्ति के लिखने की जयदेव जी को हिम्मत नहीं रही, उसी महासमुद्र को हमारे आचार्य महापुरुषों ने खूब दुलार किया, खूब दुलार किया। ये कोई साधारण रस नहीं है, महामाधुर्य रस है। जहां बिरम बिरम नाथ बदत वर विहारी, लाडली किशोर राज हंस हंसनी समाज, सीचत हरिवंश नयन सुरस सारदी, खंडन अधर करत परिरंभन ऐचत जगन दुकूल, उर्नक पात तिरिची चितवन दंपति रस समतूल। ये रस, ये महारस। श्री शोभित हरिवंश नाथ सात सुरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका, सुनामिनी बल्लवी सुकनक बल्लरी, तमाल श्याम संग लागी रही अंग अंग मनो हिरामिनी, बदन ज्योत मनो मयंक, अलख तिलक छवि कलंक, छपत श्याम अंक मनो जलद दामिनी, विगत वास हेम खम मनो भुवंग, बेनी दंड पिय के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी। जैसी शोभित हरिवंश नाथ सात सुरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका। ये रस कहीं नहीं। बड़े बड़े रसिक महापुरुष जो वृंदावन रजोप सेवी, वही इस रस का रसास्वादन, नहीं तो बाहर जो इस रस के थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ इस रस, तो हृदय धड़कने लगता है कि इस रस को नहीं। बहुत ये गरिष्ठ रस, सिंहिनी का दूध कहा गया है इसे। या तो ललितादि सोने के पात्र, और या फिर बच्चा बनकर हरिवंश चरण की शरणागति से इस रस का रसास्वादन। ऐसे हमारे प्रियालाल बड़े रसिक हैं, दोनों रसिक हैं, दोनों रस हैं, दोनों रसिक है। रस ही की मूर्ति दो, लेकिन रस और रसिक एक ही जगह। लाडली जी को हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नयन चकोर। जैसी इत हरिवंश रसिक रस ज्योति, तूले बिल सखी प्राण को सखी। अब लज्जा छोड़ो, प्राण भेंट करके मिले। रसिक रस जुवती, रसिक भी है हमारी प्यारी जू, और रस जुवती भी है। रस भी है और रसिक भी है। और रसघन मोहन मूर्ति में लालजू तो है ही। वाधार अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, इस पद के आखिरी में कहते, जैसे ही हरिवंश रसिक नव रंग पिया, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन डराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह। महारस है ये, महारस है। जैसे नयास कोई साधक है तो श्रीमद चतुरासी जी का जब पाठ करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमको सालों समझ में नहीं आया, पर गुरु जी ने आज्ञा की थी कि नित्य पाठ करना है, तो उनके आज्ञा के बल से वृंदावन में जितने रोज परिक्रमा लगाते हैं वो सब जानते हैं। उन्हें 10 वर्ष रोज शुरू कर देते थे। यहाँ इत्तधाम से प्रणाम किया था, चतुरासी जी शुरू हो गई, जोई जोई प्यारो करे। और रेलवे लाइन तक जाते जाते पूर्ण हो जाती थी फल स्तुति। फिर रेलवे लाइन से यहाँ तक या तो सेवकवाणी या सुधा निधि गरजते हुए, जोर से चिल्लाते हुए, ऐसे गाते हुए आते थे। ये हमारा जीवन केवल गुरु आज्ञा पर है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इस रस में एक कदम भी चल सके। गुरु प्रसाद, गुरु प्रताप इस रस पर पहुंचाता है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है। हरिवंश सर्वस्व है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। प्रिया प्रीतम उन्हीं के होते हैं जो गुरु प्रसाद, हरिवंश प्रसाद, हरिवंश प्रताप है। मात्र हरिवंश महाप्रभु की शरणागति से जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता वो हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, मात्र शरणागति से। जो संसारी कर्म बंधन हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए हैं,
एकमात्र हरिवंश शरणागति से। ये जो हम जय जय श्री हरिवंश उच्चारण करते हैं, इसे सुनती है लाडली जो और रीझ जाती है कि हमारी प्राण प्यारी सहचरी हित सजनी का ये सेवक है, तो कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। प्यारी जो उसे अपनी दासी बना लेती है, जो वाणी उच्चारण करने में सबसे पहले जय जय श्री हित हरिवंश। हमारे यहाँ मिलना होता है जय जय श्री हित हरिवंश से। जब दोस्त रसिक मिलते हैं तो केवल हरिवंश नहीं, जो शुद्ध उच्चारण है मिलने का, वो जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश। हरिवंश शरणागति मात्र से कटे कर्म बंधन संसारी। जो संसार में जन्म मरण कराने वाले कर्म बंधन है, मान लो हमारी बात, केवल हरिवंश शरणागति से, हरिवंश प्रताप से, इसमें हमारा कोई साधन नहीं, उनके कृपा प्रसाद से समस्त कर्म बंधन कट जाते हैं। सुख सागर पूरी तति भारी, महासुख समुद्र है हरिवंश चंद्र। ऐसा नहीं कि तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तो उनके सुख में कोई कमी हो जाएगी। सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छोड़ा में, कितना प्रपंच, कटे कर्म बंधन, बहुत बड़ी बात है। कर्म बंधन कट जाना बहुत बड़ी बात है। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। कैसा विधि निषेध? बहुत जंजाल है परमार्थ के नाम पर भी, बहुत जंजाल। सब जंजाल को हटाकर एक साइड में रख दिया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। कैसी विधि निषेध श्रृंखला विनाशी? बोले ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की, भक्ति के दास हो गए यहां ज्ञान धर्म व्रत कर्म। ऐसी महान प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापना की हरिवंश चंद्रजू ने, जिस भक्ति में ज्ञान धर्म व्रत कर्म ये सब दास हो गए, इनकी जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने भी इशारा किया है रामचरितमानस में प्रेम लक्षणा भक्ति का। भक्ति स्वतंत्र, वो ज्ञान धर्म के व्रत के कर्म के अधीन भक्ति नहीं है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावै प्राणी। बिना संत महापुरुषों के संग के ये स्वतंत्र भक्ति प्राप्त नहीं होती, जिसके अधीन ज्ञान कर्म धर्म व्रत कर ये सब नहीं। प्राय भक्ति की अधीनता ज्ञान धर्म कर्म व्रत के लगभग देखी गई, लेकिन ये भक्ति ऐसी है जो इनको किंकर किए। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। विचार करो, कमल कर जिन अभय दीने। अपने शरणागतों को हरिवंश महाप्रभु बहुत प्यार करते हैं। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर, पाहि स्वामिन मम धनी। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित शब्द। जब जीव आचार्य शरणागत हो जाता है तो शरणागत वही माना जाता है जो आज्ञा का पालन करता है। तो हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अब अपने को कोई ऐसी चिंता थोड़ी कि हमें साधना करनी है, हमें श्री जी की प्राप्ति करनी है, अरे आज साधन नहीं बना, हाय हाय, कुछ नहीं। जैसे एक अरब खरब पति पिता का एक बालक मौज से रहता है, उसको पाई भर परवाह नहीं रहती, ऐसी न लोक की परवाह है और न परलोक की परवाह है। मस्ती ही मस्ती, न शुभ से परिचय है न अशुभ से द्वेष है। न शुभ से कोई परिचय है ना शुभ से कोई द्वेष है। हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जगुच्चर। आप जहां जुड़े हैं, अपार समुद्र कृपा समुद्र लाडली जो है, जो दया की समुद्र कृपा की समुद्र रूप की समुद्र, क्या क्या वर्णन करे। कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुई, तो न वर्णन हो सके। उन स्वामिनी जी की शरणागति है। बस इतने पे सीमित हो जाओ। अब हमारा
जैसे कोई लोग कहते हैं कि हम अपने कुल देवता को नहीं छोड़ सकते, हमारे कुल की इष्ट है। जो हरिवंश शरणागत हो गया, उनका नया जन्म हो गया, तो अब कुल भी बदल गया। जिससे पूर्व जन्म में हम क्या थे हमें क्या पता, ऐसे इसी जन्म में जब हम शरणागत हो जाएं तो हमें कुल धर्म के लिए ऐसे त्याग हो जाना चाहिए, हमें क्या पता। श्री हरिवंश सुगोत कुल, तभी आप हरिवंश शरणागत माने जाएंगे। श्री हरिवंश सुगोत कुल, अब हमारा जन्म हुआ हरिवंश कुल में और हमारा गोत्र हुआ हरिवंश। हम हरिवंश गोत्री हैं, हमारा कुल कौन? हरिवंश कुल है। श्री हरिवंश सुगोत कुल, हमारे इष्ट देव कौन? श्री हरिवंश। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो प्रिया प्रीतम है, ये हमारे कुल देव हैं। कौन से कुल देव? बोले श्री हरिवंश सुगोत कुल, तो हमारे इष्ट देव हरिवंशी मतलब प्रिया प्रीतम, हरिवंश गोत्र के, हरिवंश कुल के और हरिवंश की आराधना करने वाले हमारे हरिवंश हैं। सहचरियों के मध्य में वृंदावन में प्रकाशित दो चंद्र श्री प्रिया प्रीतम, ये हमारे कुल देव हैं। हमारी जाति हरिवंश, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारा स्वरूप श्री हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित, हित माने प्रेम, हमारा प्रेम में स्वरूप है सहचरी बपू। और हमारी रिद्धि सिद्धि बोले हरिवंश, सब कुछ हरिवंश। प्रिया प्रीतम ही हमारी सिद्धि है, प्रिया प्रीतम ही हमारी संपत्ति है, यही हमारे सब कुछ है। अब शरणागत होकर के दूसरा बात नहीं आनी चाहिए। जब किसी से मिलो आपको बोलना जय जय श्रीहित हरिवंश। वाणी रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति जय जय श्रीहित हरिवंश। तुम किस जाति के हो? श्री हरिवंश। तुम्हारा गोत्र क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारे कुल देव कौन है? श्री हरिवंश। तुम्हारा स्वरूप क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारी सिद्धि क्या है? श्री हरिवंश। तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवास। इस बात से श्री जी रीझ करके अपने नवनिवृत्त निकुंज की वो अद्भुत दासता, जो ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद है ना, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, उनमें महावर रचने का सौभाग्य प्राप्त होता है ये हरिवंश बल से, अपने आचार्य के अनन्य। अब अनन्यता का स्वरूप क्या है? जो आचार्य ने आदेश किया उसका पालन करना।